भाई जो हरसिमरत कौर ने इस्तीफा दे दिया, दुष्यंत सिंह चौटाला भी इस्तीफा देने वाले हैं। यह चीज मार्केट में चल रही है, आप क्या कहना चाहोगे? हालांकि देखो राजनीति में साम दाम दंड भेद सारे चल रहे जी। विपक्ष ने कहा है दुष्यंत सिंह चौटाला नहीं, दुष्यंत घोटाला है। दुष्यंत चौटाला नहीं, दुष्यंत घोटाला है। जो गृह मंत्री ने बात करी कि बिना ऑर्डर्स के लाठीचार्ज नहीं किया जा सकता, मगर लाठियां चली हैं। आपका बारे में भी नो कहने लग रहा है दुष्यंत सिंह चौटाला बन गया, डिस्प्लिन की गोली गिरा पानी में, गिलास में गुड़गी। अब ये तो ट्रैक्टर लेकर पहुंचा हूँ, जरूरत पड़ी तो किसान खातर ट्रैली भी जोड़ कर ले जाऊंगा। आज वही किसान नो कहने लग रहे भी दुष्यंत तो बीजेपी की गोदी में बैठ जाएगा। क्या कहना चाहो? करबो एक चीज मैं जरूर बोलूंगा कि जहां किसान के फसल के दाम की बात है, दुष्यंत चौटाला अगर किसान के ट्रैक्टर को पार्लियामेंट ले जा सकता है, तो जिस दिन उसकी फसल का दाम नहीं दे पाएगा तो मुझे नहीं लगता मुझे इस पद पे रहने का भी कोई अधिकार होगा। तो जिस दिन उसकी फसल का दाम नहीं दे पाएगा तो मुझे नहीं लगता मुझे इस पद पे रहने का भी कोई अधिकार होगा। तो क्या पिपली कांड तो राजा इसका? मैं आपको अश्योर कर देता हूँ कि ना तो फार्मर के साथ कहीं भी बर्बरता सहन होगी। एक चीज तो देखो तय है जी, इस टाइम मुख्यमंत्री के ऊपर नजर होनी इतनी पब्लिक की जितनी उप मुख्यमंत्री पे है। उप मुख्यमंत्री दुष्यंत सिंह चौटाला का कंधा पे बंदूक धर के बीजेपी चला रही है, बात कर रहे हैं विपक्ष वाले का लोग कर रहे हैं। इस बात में कितनी सच्चाई है? क्या दुष्यंत चौटाला के कंधे का प्रयोग करिए बीजेपी? चलो एक चीज तो मान गया, अभी विपक्ष कह रही है तो विपक्ष के लिए खतरा कौन है फिर बड़ा? इससे एक चीज तो मैं बता दूं, किसान का तो कोई नुकसान नहीं, सरकार का नुकसान है। जो पहले मार्केट फी 4% आती थी, अब वो 1% से ज्यादा कोई भी प्रदेश सरकार अपनी मार्केटिंग बोर्ड पे नहीं ले सकती। भाई दिग्विजय सिंह चौटाला को जेजेपी या गठबंधन का कैंडिडेट बनाया जाए इसके बड़ौदा में? मैं इतना विश्वास दिला सकता हूँ कि दिग्विजय चुनाव बड़ौदा का नहीं लड़ेगा। दिग्विजय सिंह चौटाला इस बात नाराज हो जाए तो फिर ये खिलवाना चाहे सारी एडीएल सीटों पे दिग्विजय ने उतारो। सारे भाइयों ने राम राम भाई, मैं उतारा देसी पत्रकार कर्मू। इस टाइम अपने दर्शकों के लाइव जुड़ गया हूं और भाई सारे दर्शकों को कहूँगा जिला के शेयर करते रहियो। बहुत सारे कमेंट्स थे, बहुत सारे सवाल थे। भाई जो उप मुख्यमंत्री हैं हरियाणा सरकार दुष्यंत सिंह चौटाला, उन लेकर भाई वो चुप हैं, बोल रहे हैं। कृषि अध्यादेश पे जो मामला छिड़ा था 10 सितंबर ने पिपली में, जो किसान रैली जो पिपली कांड में तब्दील हो गया था, फिलहाल खुद उप मुख्यमंत्री दुष्यंत सिंह चौटाला मेरे गल मौजूद हैं। उनकी जुबानी पूछांगे जलेबी वर्गे सीधे सवाल और करेला वर्गे मिठे, कड़वे भी उसके हैं सवाल करूंगा, सबके जवाब खुद उप मुख्यमंत्री जी भी लेंगे। हमारे दर्शक राम राम। राम राम। एक बात चल रही जी, उनका मार्केट में क्या चल रहा है? मार्केट में पहले तो कोरोना चल रहा था जी, ये मार्केट में कृषि अध्यादेश है। कृषि अध्यादेश ने लेकर के अलग अलग पार्टियां की और जो किसान यूनियन बनी हुई है उनकी अलग अलग वो हैं जी। कृषि अध्यादेश को लेकर के एक चीज और फैल गया आपके बारे में, भाई जो हरसिमरत कौर ने इस्तीफा दे दिया, दुष्यंत सिंह चौटाला भी इस्तीफा देने वाले हैं। यह चीज मार्केट में चल रही है, आप क्या कहना चाहोगे? मैं एक चीज स्पष्ट भी कर दूं कि आज के दिन एक भ्रम फैलाया जा रहा है कि किसान की एमएसपी को बंद कर दिया जाएगा जी। हमने परसों ही बैठक कर पहली बार है जहां मक्के को भी हम एमएसपी पे खरीदेंगे। बाजरा और जीरी पहले भी सरकार एमएसपी पे खरीदती है और उसकी पूरी तैयारी हमने कर ली है और केंद्र को हमने लिखा है कि पहले 1 तारीख से जो हमने प्रोक्योरमेंट करनी थी हमें परमिशन दे कि हम वो 25 तारीख से शुरू करें। और मैं अश्योर कर सकता हूँ तमाम किसानों को कि आपका एक एक दाना एमएसपी के ऊपर, चाहे वो जीरी का हो, चाहे मक्के का हो, चाहे आपका रजिस्टर्ड बाजरे का हो, हरियाणा प्रदेश के अंदर हम खरीदने का काम करेंगे। आपकी एमएसपी को कोई बंद नहीं करेगा। दुष्यंत जी, मैंने ध्यान है जब आपका राजनीतिक संघर्ष चल रहा था तो उस टाइम मतलब आपकी फोटो वायरल है हरदी भी दुष्यंत सिंह चौटाला, आपने कहा भी मैं ईब तो ट्रैक्टर लेकर पहुंचा हूँ, जरूरत पड़ी तो किसान खातर ट्रैली भी जोड़ कर ले जाऊंगा। आज वही किसान नो कहने लग रहे भी दुष्यंत तो बीजेपी की गोदी में बैठ जाएगा। क्या कहना चाहो? करबो एक चीज मैं जरूर बोलूंगा कि जहां किसान के फसल के दाम की बात है, दुष्यंत चौटाला अगर किसान के ट्रैक्टर को पार्लियामेंट ले जा सकता है, तो जिस दिन उसकी फसल का दाम नहीं दे पाएगा तो मुझे नहीं लगता मुझे इस पद पे रहने का भी कोई अधिकार होगा। आज मैं अश्योर कर रहा हूँ कि हमने पैडी के लिए जो प्रोक्योरमेंट मेरे विभाग ने करनी है पूरी तैयारी कर ली है। एक एक मंडी को डेजिग्नेट कर दिया, पहले से 2.5 गुना ज्यादा मंडियां प्रदेश में बनेगी, परचेज सेंटर बनेंगे और किसान की पेमेंट जो पहले महीनों महीनों तक नहीं होती थी वो भी हमने गेहूं के अंदर की अश्योर नहीं करी। पहली बार हुआ कि किसान की पेमेंट किसान के खाते के अंदर 15 दिन में आई। दुष्यंत जी, कई बार नू देखने में आवा है जो ऊपर तो जो योजना चाल नहीं हुआ तो है बढ़िया, लेकिन ग्राउंड पर ध्यान दे उसका स्वरूप चेंज हो जाए, फिर एडमिनिस्ट्रेशन का बात ऊपर बात आ जाए या फिर अधिकारियों के ऊपर बात आ जाए,
ओड़े पकड़ बनाने में मतलब जो गठबंधन सरकार है ओड़े ढीली नजर आवे है, गठबंधन की पकड़ नहीं बन पाती अधिकारियों पे, ओड़े गड़बड़ पाओ कई बार। अगर ढीली होती तो क्या पिछले साल 3 बार फिजिकल वेरिफिकेशन चावल की नहीं होती? अगर ढीली होती तो रेवेन्यू विभाग के अंदर इतनी सख्ती से रजिस्ट्री सिस्टम को नहीं बदला जाता। आज लोग शराब को घोटाले में कहते हैं, पहली बार है इतनी सख्ती जो हमने करी, आज उसका नतीजा है कि प्रदेश को 350 करोड़ रुपया पहले से ज्यादा पहले तिमाही के अंदर फायदा हुआ है। अभय सिंह चौटाला आरोप लगा रहे हैं भी चोर दरवाजे से बेचेगी शराब। तो अगर अभय सिंह चौटाला की बातों का मैं जवाब दे दूं तो फिर तो मैं 1 साल पहले ही खत्म हो लेता। आप ये तो बताओ विधानसभा के अंदर क्यों नहीं किसी विषय पे बात रखी? जो 10 सितंबर ने पिपली में जो, क्योंकि मैं खुद कवर करने जा रहा था जोड़े, और जो पिपली रैली किसान रैली पिपली कांड में तब्दील होगी थी, लाठीचार्ज जुड़े हुए हैं। और आपके जो गृह मंत्री उन्होंने कह रहे भाई लाठीचार्ज हो है नहीं, आप कहो भाई जांच करवाएंगे। सरकार गठबंधन सरकार है, स्टेटमेंट अलग अलग है। जो घटना हुई निंदनीय थी। जो गृह मंत्री ने बात करी कि बिना ऑर्डर्स के लाठीचार्ज नहीं किया जा सकता, मगर लाठियां चली है और उसके अंदर स्वयं मैंने मुख्यमंत्री से कहा है कि इसके ऊपर इंक्वायरी होनी चाहिए और सख्त एक्शन लेने चाहिए। आज 20 सितंबर में बैठे हैं आप, किसानों ने अल्टीमेटम दे रखा था 15 तारीख तक का, भाई कृषि अध्यादेश वापस ले ले या तो सरकार, या फिर नहीं तो हम रोड जाम कराएंगे, हाईवे जाम कराएंगे। ईद में रास्ते में तो एक कवरेज करता आया हूँ तो काफी हमला जमला लगा रखा था, तो क्या पिपली कांड तो रह जाए इसका? मैं आपको एश्योर कर देता हूँ कि ना तो फार्मर के साथ कहीं भी बर्बरता सहन होगी। प्रोटेस्ट करना सबका संवैधानिक अधिकार है और उसके अंदर परमिसेबल जगह पर सरकार ने परमिशन भी दी है। कहीं भी फार्मर को कोई मिसलीड करेगा तो जरूर हमारी सरकार फार्मर की सेफ्टी में प्रथमता से आगे आएगी। तो मतलब आप लोग कहना चाहो जी जो किसान प्रोटेस्ट कर रहे हैं वो किसी ने उकसाया है उनको, या फिर पीछे राजनीति हो रही है? जो घटनाक्रम हुआ उसके अंदर जो तस्वीरें आई, जो लोग आए, जिन राजनीतिक पार्टियों से संबंधित लोग दिखे, किसानों के हमदर्द बनका है ना जी, बनके तो आए, मगर उस घटनाक्रम को कहीं ना कहीं एक स्वरूप देने वाले तो लोग थे। और आज के दिन ऐसे लोग जो भ्रमित कर रहे हैं, और मैं साफ तौर पर कहता हूं कि एमएसपी के लिए प्रधानमंत्री का भी परसों बयान आया है और हम भी ये शोर कर रहे हैं प्रदेश के अंदर कि हरियाणा प्रदेश के अंदर आगामी 1 तारीख से तो वैसे ही प्रोक्योरमेंट शुरू होनी है तीनों चीजों की, और तीनों फसलें, चाहे वो मक्का हो, बाजरा हो, चाहे वो जीरी हो, और जीरी एक भी नहीं, जीरी की मैं ये कह दूं कोई भी वैरायटी अगर एमएसपी से नीचे जाएगी तो उसको पूरी तौर पर एमएसपी पर सरकार खरीदेगी। किसान ना गनू पे हो रहा जी, कदे एमएसपी का निजीकरण हो लिया हो और एमएसपी एक जो एजेंडा है उस मुद्दे की हत्या तो नहीं होगी हो? किसान बार बार कंफ्यूजन में है, कंफ्यूजन में वो हैं कि उनको कराया जा रहा है या आप उनको संतुष्ट नहीं कर पा रहे? इससे एक चीज तो मैं बता दूं, किसान का तो कोई नुकसान नहीं, सरकार का नुकसान है। जो पहले मार्केट फी 4% आती थी, अब वो 1% से ज्यादा कोई भी प्रदेश सरकार अपनी मार्केटिंग बोर्ड पे नहीं ले सकती, तो 3% का नुकसान तो सरकार को है। आज तो अगर किसान चाहेगा और सीधा मिलर के पास जीरी गिरता है तो उसके ऊपर उसको कहीं भी मंडी चार्ज वो 1% देने की भी जरूरत नहीं। मतलब तो कहीं ना कहीं किसान की फसल जल्दी बिकेगी, किसान को एमएसपी उसकी सिक्योर्ड रहेगी। और मेरा ये मानना है कि जो पेमेंट प्रोसीजर में पहले डिलेज आते थे वो पेमेंट प्रोसीजर पहले से फास्ट हो। सुन मनु आया जी भी दुष्यंत सिंह चौटाला ऊपर लेटर भेजने लग रहे हैं भाई इस पे एक बार विचार जरूर करना चाहिए, भाई कोई इसका इस पूरा कृषि अध्यादेश में कोई वीक पॉइंट ना हो जिससे किसान का शोषण हो जाए। इस बात में कितनी सच्चाई है और आपने लाग कुछ वीक पॉइंट है? देखो इन तीनों एक्ट्स के अंदर कहीं भी फार्मर के प्राइस के ऊपर ना तो चर्चा है, उसको तो लिबर्टी दी गई है, फसल कहीं भी बेच सकती है। एमएसपी पे कहीं चेंज करने की कोई चर्चा आएगी तो जरूर, चाहे मेरे को प्रधानमंत्री से मिलना भी पड़े, जाकर मिलकर। जो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग की बात है दुष्यंत चौटाला जी, उसमें 9 चीज लेकर कहा हूँ भी कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में उद्योगपतियों के गुलाम बन के रह जाएंगे किसान गुलाम हो। जब तक गेहूं पीडीएस में जाएगी, जीरी पीडीएस में जाएगी, तब तक तो उद्योगपति कभी भी इन 2 चीजों में तो आ नहीं सकते। आज हमारी सरकार बाजरा भी पीडीएस में देती है, मक्का भी इस बार हम पीडीएस में देने का काम करेंगे। जहां बात फसलों की और की आती है, अगर कोई सब्जी आज भी उगाती हो, कोई रिलायंस के लिए उगा रहा है, कोई उसके लिए उगा रहा है। मुझे याद है मैं हिसार के
आईसीआर का एक वीट एंड बार्ले रिसर्च सेंटर है, उसमें गया था तो वहाँ मक्का अपने बार्ले जो उग रही थी और जो उग रही थी किंगफिशर के लिए, और जो का रेट मार्केट था उससे भी 2.5 गुना ज़्यादा मिल रहा था। अगर इस तरह की कोई फार्मिंग करता है जहाँ खाद से लेकर बीज दवाई सारी कोई कंपनी ला के दे रही है, तो फार्मर का फैसला है कि वो अल्टरनेटिव क्रॉप पे जाएगा या फिर वो गेहूं और जीरी उगाएगा। 1955 का जो जरूरी वस्तु अधिनियम था उसके अंदर भी संशोधन कर दिया, उसमें ऑडिट करने वाला सिस्टम खत्म कर दिया, और जो लिमिट थी एक स्टॉक करने की वो अनलिमिटेड कर दी। व्यापारी नहीं लगता अपने ओने पोने भाव लेकर मन चाहे भाव। एक चीज बता दूं, आज के दिन भी 23 एसेंशियल आइटम्स रजिस्टर्ड हैं प्रदेश के अंदर। उन 23 आइटम्स की स्टॉकिंग और होल्डिंग अब भी परमिसिबल नहीं होगी। अच्छा, यह चीज है, मतलब 23 जो प्रोडक्ट हैं प्रदेश सरकार निर्धारित करेगी कि एसेंशियल आइटम है। जैसे कोरोना के अंदर मास्क को, सैनिटाइजर को भी हमने एसेंशियल आइटम डिक्लेयर किया था, तो उनकी स्टॉकिंग होल्डिंग तो अलाउड नहीं होगी। उसको छोड़ के कोई 1000 टूथब्रश फालतू रखना चाहे तो उस पर तो सरकार प्रतिबंध नहीं लगाएगी। अच्छा, एक चीज मैं पूछना चाहूंगा, देखो दुष्यंत सिंह चौटाला का जब नाम है तो विपक्ष की, हालांकि देखो राजनीति में साम दाम दंड सारे चल रहे जी, विपक्ष ने कहा दुष्यंत सिंह चौटाला नहीं, दुष्यंत घोटाला है, दुष्यंत चौटाला नहीं दुष्यंत घोटाला है। विपक्ष की तरफ तो जब सवाल उठेंगे आप पे तो आपने स्पष्टीकरण भी देना पड़ेगा। ये घोटाला का जो नाम जोड़ने लग रहा है आपके नाम के साथ, चौटाला की बजाय घोटाला। एक चीज मैं बताऊं, जिन लोगों ने पहले गलत काम करे हैं और पिछले 10 महीनों में हमने सुधार लाके वो गलत काम रोके हैं, तो पेट में तो मरोड़े आएंगे। आज उन लोगों को दुख है, ये प्रथाएं बदल क्यों रही है। आज के दिन कॉलोनियां इकट्ठा करती थी, हमने पूरा रजिस्ट्रेशन सिस्टम बदल कर डिजिटलाइज किया, आम आदमी को दिक्कत ना आए, ऑनलाइन तरीके से उसको अफसरों और बाबुओं के चक्कर ना काटने पड़े, परमिशन ग्रांट हो। अगर इसको भी लोग घोटाला कहते हैं तो सिस्टम सुधारना मेरा लक्ष्य है। और लोगों ने जननायक जनता पार्टी को 10 विधायक भी सिस्टम सुधारने के लिए दिए। आपने विधायकों की बात करी, एक विधायक तो आपका काफी मतलब सुर्खियां में रहा है, दादा गौतम की आप बात करा तो उनकी तरफ से जो देसी बयान आए हैं उनमें चन्नू कह दो अब भाई 11 के 11 महकमे कल्ला जिम गया, खोपड़ तक कह दिया आपको उन्होंने। बड़े कुछ इस तरह की बात बड़े हैं, और मैं तो यही ऊपर वाले से दुआ करता हूँ उम्र के साथ कहीं ना कहीं जो भाषा उनने उपयोग करी या जिस सोच को उनने दर्शाया उसको वो ऊपर वाला ताकत दे दे, सुधर जाए। कुछ लोगों को अभी बीजेपी का इतिहास रहा है, अभी जो जो इनके साथ जुड़े हैं नहीं, बीजेपी उन्हें घुलनशील बना दी, डिस्प्रिन की गोली की डाल। आपके बारे में भी नो कहने लग रहा है दुष्यंत सिंह चौटाला बन गया, डिस्प्रिन की गोली गिरा पानी में, गिलास में घुल गई, अभिपा जुड़ी घुलनशील हो गई, आज का घुलनशील इन लोग दमाए। जो ये डिस्प्रिन गोली सोचनीय लोग हैं उनको ये पता होना चाहिए, वो सारी स्थापित पार्टियां थी, एक अजका को छोड़ के सारे लोग स्थापित थे, और अजका कभी सत्ता में बीजेपी के साथ नहीं रही। जननायक जनता पार्टी तो 9 दिसंबर को 2 साल पूरे होने का अपना दिवस बनाएगी। दुष्यंत जी एक चीज और कहने लग रहे हैं कि अलग अलग, दुष्यंत सिंह चौटाला की जब कैंपेन चला करती गठबंधन था पहला, तो नो तक कहा करते भाई ब्याह तो खट्टर का फोटो मोदी की शुद्धि छिपकली घने मच्छर खाया करे, आज वह शुद्धि छिपकली नहीं लगती, आज वो फोटो नहीं दिखती दुष्यंत सिंह चौटाला ने, इस तरह की बात है। मैं एक चीज बता दूं कि दोनों पार्टियों ने मिलकर निर्णय लिया कि प्रदेश के बेहतर तरीके से आगे बढ़ाने के लिए हम मिलकर चलेंगे, और इसके लिए कॉमन मिनिमम प्रोग्राम भी तय हुआ। और आपने पिछले दिनों के अंदर देखा भी होगा कि किस तरीके से दोनों पार्टियों ने प्रदेश के बेहतर तरीके से आगे बढ़ने के लिए कदम उठाए। मिलकर दोनों पार्टियों ने अपने जो एजेंडा थे उनको भी हाउस के माध्यम से पारित करवाया, और पूरे विश्वास के साथ कह सकता हूं कि अगले 4 साल भी इसी मजबूती के साथ मिलकर आगे बढ़ेंगे। आपने पारित करवाने की बात करी हाउस में, जो महिला क्योंकि ग्राम पंचायत भी आपके अंडर में है, पंचायती राज में महिलाओं की 50% भूमिका के ऊपर आप लोग सहमत हैं, लेकिन हाउस में पास नहीं हो पाए। हाउस के अंदर ये बिल, क्योंकि एक दिन का सेशन हमें करना पड़ा, हम पेश कर रहे थे, उस समय भूपेंद्र सिंह हुड्डा की ऑब्जर्वेशन थी बीएसई के अंदर कि इसके ऊपर हाउस में लंबी चर्चा हो, क्योंकि उसके अंदर एक नहीं 3 बदलाव थे, और तीनों बड़े बदलाव। एक महिला को 50% हिस्सेदारी, आरक्षण नहीं बोलूंगा मैं, आधी हिस्सेदारी महिलाओं को हम दे रहे हैं। दूसरा, चौधरी देवीलाल का एक सपना था राइट टू रिकॉल का, जिसके अंदर अगर गांव के 60% लोग वोट करें सरपंच को हटाने के लिए, तो वो राइट टू रिकॉल का प्रोसीजर गांव में अपनाया जाए। और तीसरा, बैकवर्ड क्लासेस की एक कैटेगरी को सरपंची के अंदर 8% रिजर्वेशन का,
और उनकी ऑब्जर्वेशन को हमने माना। आगामी दिनों में जब भी सेशन स्पीकर रिकॉल करेंगे, थोड़ी व्यवस्था कोरोना की सुधरेगी, तो मैं ये मानता हूँ कि हम सर्वसम्मति से हाउस में तीनों अमेंडमेंट्स को अप्रूव कराएंगे। बड़ौदा का उपचुनाव का दमदमा भी शुरू हो रहा है जी, और कैंपेन भी चल रही है। आप तो शायद कम टाइम निकाल पाए हो बिलंगुड़ खातर, दिग्विजय चौटाला और अजय सिंह चौटाला नजर आए। तो बड़ौदा उपचुनाव में गठबंधन का कैंडिडेट तान के ऊपर सुनवाई खींचतान बहुत चल रही है। एक तरफ सिंबल अड़ रहा है, एक तरफ पार्टी अड़ रही है। मैं एक चीज बड़े स्पष्ट तौर से पहले भी कह चुका, और मुझे लगता है डॉक्टर अजय सिंह चौटाला जी भी कह चुके हैं कि हम मिलकर इस चुनाव को लड़ेंगे, मजबूती के साथ लड़ेंगे, और प्रदेश के अंदर हमारी ताकत में एक और सीट जुड़े, इस उद्देश्य के साथ आगे बढ़ेंगे। बड़ौदा का चुनाव बिहार के साथ हो, बिहार से पहले हो, ये तो इलेक्शन कमीशन ने डिसाइड करना है। मैं आपको विश्वास दिला देता हूँ कि बड़ौदा की सीट को बड़े बहुमत के साथ हमारा गठबंधन जीतेगा। मुझे याद है जी, पहले जब राजनीति 90 के दशक की राजनीति हुआ करती, तो जो कार्यकर्ता होया करते या किसी पार्टी के जो समर्थक होया करते, वो देवीलाल का नाम लेकर भी नकार दे भाई देवीलाल का खात्म चढ़ा दिया है जी। मतलब देवीलाल ब्रांड की बात करूंगा मैं, देवीलाल ब्रांड का कॉपीराइट किस पे? हालांकि आपने जननायक जनता पार्टी देवीलाल ब्रांड का नाम पर बनाई है, तो इसके ऊपर कॉपीराइट किसका इस ब्रांड में? चौधरी देवीलाल कोई व्यक्ति नहीं है, आज के दिन में तो एक संस्था है, और कर्मों भी अपने जीवन के अंदर चौधरी देवीलाल की कई चीजों को तो अपना ही बैठा होगा। साधारण जीवन खंड का है और देसी भाषा है, तो चौधरी देवीलाल जी के जीवन से प्रेरणा लेकर इन चीजों को आगे ले जाना, और कैसे उनकी जो सोच थी कि कमेरे ग्रामीण अंचल से जुड़े लोगों को ताकत मिले, इसको बढ़ाना, ये उद्देश्य हमारा है, और इसको लेकर हम आगे। एक चीज और, जलेबी पर का सीधा सवाल कर लें जी, वो सीधा की बजाय स्वादु सवाल लेकर गया था मेरा मुंह है। सीधा सवाल जो जी, नू सुन मारी है मैं बात चल रही है, और एक कहावत नहीं बोला धुआं उड़ते लेकर अगर चढ़ाए को भाई दिग्विजय सिंह चौटाला को जेजेपी या गठबंधन का कैंडिडेट बनाया जाए इसके बड़ौदा में। मैं इतना विश्वास दिला सकता हूँ कि दिग्विजय चुनाव बड़ौदा का नहीं लड़ेंगे। दिग्विजय सिंह चौटाला इस बात नाराज हो जाए तो फिर ये कहलवाना चाहो सारी एडीएल सीटों पे दिग्विजय ने उतारो। नहीं मतलब सुन माइए भाई, पार्टी जजपा कर बीजेपी का कुछ इस तरह से मतलब सेटलमेंट होगी, सेटलमेंट की राजनीति भाई दिग्विजय को उतार दो और हम भी ले उन्हें तैयार। आप बेफिक्र रहो, बढ़िया लोकल के मजबूत कैंडिडेट बड़ौदा हल्के का ही बड़ौदा के लोगों को देंगे। तो थोड़ा बहुत हमारे दर्शक लाइव भी देखना है, कोई दे दो इनपुट, थोड़ी बहुत भड़क सी कम हो जाएगी। एक आधा तो पूरा दिन सुबह से लेकर रात तक इसी बात में विचारा मैं खुद भी कौन होगा कैंडिडेट, कौन होगा थोड़ा बहुत। अभी तो चुनाव डिक्लेयर होने दो, जब अभी तो क्या कहता है भी आग जड़े हुए वही धुआं निकले, तो चुनाव डिक्लेयर होने दे, कैंडिडेट भी हम दे। एक चीज तो देखो तय है जी, इस टाइम मुख्यमंत्री के ऊपर नजर कोनी इतनी पब्लिक की जितनी उप मुख्यमंत्री पे है। उप मुख्यमंत्री दुष्यंत सिंह चौटाला का कंधा पे बंदूक धर के बीजेपी चला रही है, बात कर रहे हैं विपक्ष वाले कह लो लोग कह रहे हैं। इस बात में कितनी सच्चाई है? क्या दुष्यंत चौटाला के कंधे का प्रयोग करिए बीजेपी? चलो एक चीज तो मान गया, अभी विपक्ष कह रही है, तो विपक्ष के लिए खतरा कौन है फिर बड़ा? बारी बारी जिनके सपनों में जेजेपी या मैं आता हूं, तो कहीं ना कहीं वो खतरा मेरे को ही देखने। एक चीज और परसेप्शन जो देखो लोगों के बीच में हम जावा दुष्यंत जी, तो कुछ नो भी कहने लग रहे हैं भाई दुष्यंत सिंह चौटाला जिस तेज गति तो ऊपर गया था उतनी तेज गति तो नीचे आने लग रहा है। मैं तो एक चीज विश्वास के साथ तमाम हरियाणा वासियों को कह सकता हूं कि जिस उद्देश्य के साथ आपने जननायक जनता पार्टी का साथ दिया, हमारा उद्देश्य यही है कि प्रदेश के अंदर बेहतर तरीके से आपकी सेवा के अंदर एक एक कार्य करे जाए, और उसके लिए हमें जो भी कदम उठाने पड़ेंगे मजबूती के साथ हम उठाएंगे। तो जो पंचायती राज की जो बात होगी जी, बुढ़ापा पेंशन की बात आपने करी थी, बुढ़ापा पेंशन लेकर बहुत सारी बात करी गई थी, 5100 पेंशन कर देंगे, ये हो जाएगा वो हो जाएगा। रोजगार की भागीदारी की बात आई थी युवाओं की, युवाओं को रोजगार की भागीदारी की बात और पेंशन की बात है, दोनों चीज़ों में क्वेश्चन मार्क लग जाए दुष्यंत सिंह चौटाला पे कटकरे में खड़ा करते हैं विपक्ष, और विपक्ष के माध्यम से पब्लिक। 75% वाली जहाँ बात है, हमारा दृढ़ निश्चय भी है कि हम इसको इस वर्ष के अंदर बिल के तौर पे, चाहे हमें राष्ट्रपति से अप्रूवल लेनी पड़े, अप्रूव कराकर प्रदेश में इम्प्लीमेंट करेंगे। और जहाँ बुढ़ापा पेंशन की बात है, 250 रुपये हमने पहले 3 महीनों के अंदर बढ़ाने का काम किया था। अब कोरोना महामारी ने प्रदेश की अर्थव्यवस्था को जो हालात में लेकर आने का काम किया, धीरे धीरे हमारा प्रयास रहेगा कि इसको उस लक्ष्य तक हम पहुँचाए। आज पूर्ण तौर पर सरकार तो जेजेपी की नहीं है, आज तो हम गठबंधन के अंदर एक हिस्सेदार के तौर पर बैठे हैं। एक हिस्सेदार भारतीय जनता पार्टी है,
और उसके अंदर दोनों पार्टी मिलकर प्रदेश की फाइनेंशियल सिचुएशन को भी और प्रदेश के लोगों के हितों को देखकर काम करें। चलो, इस टाइम हमारे खूब सारे दर्शक लाइव भी जुड़ रहे हैं जी, तो एक मैसेज आपकी तरफ से, क्योंकि बहुत सारी चीज़ हैं जो इस टाइम राजनीतिक बाजार में, कुछ उन्होंने बोला अफवाहों का बाजार गर्म है, तो कुछ चीज़ हैं जो आपके बारे में चल रही हैं, तो हमारे दर्शक हैं किसान भी। एक लाइन में कहना चाहूँगा तमाम खास तौर पर किसानों से कि आपको घबराने की जरूरत नहीं है। आगामी दिनों में जैसे प्रोक्योरमेंट शुरू होगी, आपका एक एक दाना, जैसे गेहूं का हमने खरीदा था, चाहे हमें एक एक व्यक्ति को जुड़कर प्रोक्योरमेंट प्रोसेस को और सिंप्लीफाई करना पड़े, प्रोक्योर भी करेंगे और प्रोक्योर कर कर आपकी एमएसपी जो है वो आपके खाते में पूरी तौर पर देने का काम करें। चलो जी, बहुत बहुत धन्यवाद। तो उप मुख्यमंत्री दुष्यंत सिंह चौटाला से हमने बात करी, और तड़कते भड़कते सुलगते धधकते जो पब्लिक के सवाल हैं, हमने कहा था बिना रुके, बिना झुके, बिना थके, बिना बिके, बिना बके, बिना डरे, बेबाकी हम सवाल करेंगे। और उप मुख्यमंत्री दुष्यंत सिंह चौटाला ने जो मेरे सवालों के जवाब दिए हैं, उन तक हम कितना संतुष्ट हो, यह बात जरूर कहना चाहूँगा। आज जो लोग प्रदर्शन कर रहे हैं वो पहले सत्ता में थे, और जो आज सत्ता में है पहले वे प्रदर्शन करा करते। यह चीज़ राजनीति का दस्तूर है। फिर मैंने कहनी पड़ा जी, चक्कू खरबूजा पढ़ो, खरबूजा चक्कू पढ़ो, मर किसान की हो जाकर मैं ये विश्वास दिला दो दोबारा कि दाम जो है, जो लोग एमएसपी पे भ्रमित कर रहे हैं, जीरी तो 10 दिन में आ लेगी, और जीरी जब एमएसपी से ऊपर या एमएसपी पे खरीदी जाएगी, फिर मैं कर्मों को मंडी में खड़ा करके और उससे किसान से पूछवा लूंगा अभी मंडी में दाना बचा या उसके सारा दाना मिलों में पहुंचा। मतलब मैं भी लपेट दिया आपने, ये मेरे भी पाछे पड़ेंगे भाई। करमू तरते उप मुख्यमंत्री जी ने कही थी भाई एक एक दाना ढालेंगे और एमएसपी पे ठावांगे, तो मैंने भी जवाबदेही देनी पड़ेगी थी। चलो, मेरी भी जवाबदेही बन सका है, लेकिन फिलहाल हम दर्शकों को एक बात कहेंगे, जो जवाब दिए हैं उप मुख्यमंत्री दुष्यंत सिंह चौटाला ने, उन तक हम कितना संतुष्ट हो बताइए कमेंट करके, जिला के शेयर करियो, और भाई शेयरिंग का धुम्मा ठा के रखो, शेयरिंग का बकड़ पैड के रखो। फिलहाल हम एक बात जरूर कहेंगे भाई, जय जवान और जय किसान की जी बात आवे तो जवान की जय होनी चाहिए, किसान की जय होनी चाहिए, केवल कागजा में नहीं धरातल पे। बहुत बहुत धन्यवाद, कर दो शेयर।